दोस्तों नमस्कार, मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब और आप इस वक्त पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। 5 अगस्त को सत्यपाल मलिक 5 राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। 5 अगस्त को उनका निधन हो गया। उम्मीद थी कि इतनी बड़ी शख्सियत देश की मृत्यु के उपरांत उनको राज्य के सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बात को लेकर पूरे देश में एक गमगीनी, एक अफसोस की स्थिति कि ऐसे शख्सियत के लिए राज्य के सम्मान क्यों नहीं। तो इस चीज को, इस स्थिति को ज्यादातर हलकों ने ठीक नहीं कहा। दुख इस बात का है कि उनको किस बात की सजा मिली, और मृत्यु के बाद अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो आदमी अपनी सारी जिंदगी की दुश्मनी भूल जाता है। 5 राज्यों का जो व्यक्ति राज्यपाल रहा, जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य रहा, राज्यसभा का सदस्य रहा, विधानसभा का सदस्य रहा, केंद्रीय मंत्री रहा, आपने राजकीय सम्मान तक नहीं दिया। कोई ये कहता नहीं सुना गया कि जो हुआ ठीक हुआ। दूसरी ओर सत्यपाल मलिक का जैसा व्यवहार था, उनकी जैसी बेबाकी थी, वो चीजों को साफ साफ बेबाक तरीके से कह देते थे, तो उनमें असहमति का साहस था। चाहे वो सत्ता के साथ रहे या सत्ता से बाहर रहे या सत्ता वालों के साथ नहीं रहे, उनमें असहमति का साहस था। तो जब सत्यपाल मलिक के किरदार के बारे में सोचते हैं तो यही विचार आता है दिलो दिमाग में कि उनमें असहमति का साहस था। और अब सवाल यह है कि क्या मृत्यु के उपरांत जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला? क्या मृत्यु के उपरांत भी उन्हें कोई सजा दी जा रही थी? हम अपने समाज को कैसा बना रहे हैं? संदेश क्या है? इसके पीछे तो फिर यही संदेश हुआ ना कि जो असहमति का साहस दिखाएगा, अगर किसी बात की आलोचना करेगा, अपनी राय रखेगा, तो उसके साथ मरने के बाद भी ऐसा व्यवहार किया जाएगा। आज सब लोग जान रहे हैं कि 1-1.5 कमरे का सारा उनके पास मकान था, एक गोद ली गई उनकी बेटी थी, इससे पहले तो कोई जानता ही नहीं था। तो अपने इतने लंबे राजनीतिक करियर में उन्होंने क्या हासिल किया, कितनी संपदा उन्होंने इकट्ठी की। आज हम देखते हैं कुछ लोग विधायक बने जिनके पास रहने को मकान तक नहीं था, वो शहरों में जाके आलीशान कोठियां खरीद रहे हैं। जो सामान्य कर्मचारी थे, सांसद बन गए, विधायक बन गए, किसी बड़े पद पे चले गए, अकूत संपत्ति उन्होंने इकट्ठी कर ली, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन उनके पास क्या था?
एक 1.5 कमरे का सारा मकान, अगर उन्होंने अकूत संपत्ति इकट्ठी की होती तो कहीं ना कहीं वो नजर आती। और जिन्होंने इकट्ठी की है और कर रहे हैं, वो सबको नजर आ रहा है कि ये कहां थे, क्या थे और अब कहां पहुंच गए हैं। राजनीति किन लोगों के लिए करियर है, एक पेशा है, एक धंधा है, और सत्यपाल मलिक, उनके लिए राजनीति क्या थी? उनके लिए राजनीति कोई करियर नहीं था, कोई धंधा नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने एक संदेश में कहा भी था कि मैं रहूं या ना रहूं, सरकारी एजेंसियों ने उन्होंने अनुरोध किया कि मेरे देश की जनता को सच सच बता देना कि मेरे पास क्या मिला। सोचता हूं कि उनके पास क्या साहस होगा कि इनके पास क्या मिला, मिला तो कहां गया, कौन से कुएं में चला गया। ये ऐसे सवाल हैं जो सत्यपाल मलिक अपने पीछे छोड़ गए हैं पूरी देश की जनता के लिए। काफी ज्यादा लोगों ने दुख महसूस किया। मैंने काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वीडियो खंगाले, हर तरफ सवाल हैं। इस तरीके से जिसको पसंद ना हो उसका हम प्रोटोकॉल नहीं देंगे, जिसको जो पसंद हो चाहे वो कुछ भी ना हो उसको हम जो है बड़ी बड़ी गाड़ी, बंगला और क्या क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं। ये संदेश सारा देश देख रहा है, तो ये देश की जनता की आंखें खोलने वाली बात है। बड़ी शर्मनाक और विडंबना है जो हुआ। सत्यपाल मलिक जी को स्वर्णिम अक्षरों में किसान और कमेरा याद रखेगा। ये सत्यपाल मलिक जी को नजरअंदाज नहीं किया गया, हर उस व्यक्ति को नजरअंदाज किया गया है जो किसान, कमेरे, वंचित, बेरोजगार की बात को सरकार के सामने मुखरता से कहेगा। हर तरफ पूछा जा रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। कोई संतोषजनक उत्तर नहीं, एक खामोशी। ये कैसी खामोशी है, कैसी खामोशी है ये। राजनीति में उतार चढ़ाव, आलोचना, आरोप प्रत्यारोप चले रहते हैं। आजादी के बाद 75 साल के इतिहास में ये ऐसा पहला मौका आया जब किसी नेता को, जो विधायक भी था, सांसद भी थे, राज्यपाल भी थे, मंत्री भी थे, और उनको राज्य के सम्मान नहीं मिला। कई ऐसे लोगों को जिनका कद इतना बड़ा नहीं था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनका कद इतना बड़ा नहीं था, ना सामाजिक कद इतना बड़ा था और ना राजनीतिक कद इतना बड़ा था, उन्हें राजकीय सम्मान मिला। को जो पसंद हो चाहे वो कुछ भी ना हो उसको हम जो है बड़ी बड़ी गाड़ी, बंगला और क्या क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं। ये संदेश सारा देश देख रहा है, तो ये देश की जनता की आंखें खोलने वाली बात है। काफी बेबाक थे सत्यपाल मलिक, बेबाकी से अपनी बात करते थे। ये तो अब जाहिर हो गया है। पुलवामा हमला हुआ तो उस पर उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये किसने किया, ये बात नहीं थी। उन्होंने एक उदासीनता पर बात की थी। क्या ये उनकी बहुत बड़ी गलती हो गई? तो एक तरह से उनकी बेबाकी को, यहां ये बात खास है, एक तरह से उनकी बेबाकी को समाज में, देश में स्वीकृति मिल रही है कि उन्होंने जो कहा ठीक कहा होगा। वो इसलिए राज्य के सम्मान ना देने की रोशनी में अगर हम बात करें तो यही स्वीकृति बन रही है, यही मान्यता बन रही है कि उन्होंने जो कहा होगा ठीक कहा होगा, इसलिए ही उनके साथ ऐसा हुआ। तो देखा जाए तो सत्यपाल मलिक अंडर एस्टिमेट नहीं हो रहे, वो ओवर एस्टिमेट हो रहे हैं। उनकी बातें, उनकी एक विचारधारा जो है वो बन रही है कि उनकी विचारधारा क्या थी। आने वाले समय में बुद्धिमान लोग
उनकी एक विचारधारा बनाएंगे। मंथन होगा कि उनकी विचारधारा क्या थी। हवा में रहेंगी मेरे ख्याल की बिजलियां, ये वो मुस्तफानी है रहे ना रहे, कि ये शरीर जो है नश्वर है, इसको फना होना है, लेकिन ख्याल जो है वो लोगों के दिलों में रहते हैं। उसी बात को दोहराना पड़ रहा है कि हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजलियां, ये मुस्तफानी है रहे ना रहे। तो सत्यपाल मलिक चले गए, लेकिन उनकी जो बेबाकी है ये एक मिसाल बन गई है। इसकी मिसालें दी जाएंगी, इतिहास लिख दिया जाएगा कि एक सत्यपाल मलिक हुआ करते थे, विधायक थे, सांसद थे, मंत्री थे, राज्यपाल थे, और 1-1.5 कमरे का उनके पास मकान था। उनकी बातें जो हैं वो अंकित हो गई हैं देश की जनता के दिलों में, जैसे कुछ नेताओं की बातें अंकित हो जाती हैं। लाल बहादुर शास्त्री क्या अंकित हुआ है लोगों के दिलो दिमाग में, कि वो एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने एक रेल हादसे पर पद से त्याग पत्र दे दिया था। अंकित है। इंदिरा गांधी का पाकिस्तान को तोड़ के 2 हिस्से कर देना अंकित है। बहुत से नेता हैं जिनकी बातें लोगों के दिलों में अंकित हैं। सत्यपाल मलिक एक जगह कायम कर रहे हैं भारतीय राजनीति के इतिहास में। वो एक अपनी जगह कायम कर गए हैं और उनके उस स्थान को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। चाहे आने वाले समय में कोई इतिहास की बातों को काटे छाटे, इरेज कर दे, लेकिन जो गुणवान लोग होते हैं उनकी चीजें अंकित हो जाती हैं। उन पर लगे आरोप जो होते हैं वो बुरी तरह धूमिल हो जाते हैं, हाशिए पे चले जाते हैं। आरोप कुछ नहीं कर पाते, सांच को आंच नहीं। तो हवा में रहेंगी मेरे ख्याल की बिजलियां, ये मुस्तफानी है रहे ना रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पनगोत्रा कंसेप्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।